भागवत में राधा शब्द है कि नहीं, इस पर बहुत विवाद है। पिछले कई वर्षों से भागवत कथाकार आपस में उलझते रहे हैं इस विषय को लेकर। मैंने भी भागवत में राधा शब्द खोजने की बहुत कोशिश की, परंतु मुझे मिला नहीं। जिस राधा शब्द पर अनिरुद्धाचार्य जी और उनके गुरु में आपस में विवाद हुआ था, वह श्लोक भागवत के 8वें स्कंध का 10वें अध्याय का 40वां श्लोक है। श्लोक है, कबंधास्तत्र चोत्पेतु पतितस्वशिरोक्षिभिः उद्यता युधदोर्दंडै राधावंतो भटान मृधे। जब हमने इस श्लोक को देखा, इस श्लोक को पढ़ा, इस श्लोक के पूर्वापर प्रसंग पर विचार किया, तो हमें मालूम हुआ कि इस श्लोक में राधा शब्द नहीं है। देवासुर संग्राम की चर्चा की गई है इस प्रसंग में। उसमें इंद्र और बलि के युद्ध की चर्चा है। देवराज इंद्र और राजा बलि का जो युद्ध हुआ है, उस पर बहुत सारे दोनों पक्ष से सुर और असुरों की सेना में जो युद्ध हुआ, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। हजारों की संख्या में जो लड़ते हुए शूरवीर जिनका सर धड़ से अलग हुआ था, ऐसे कुछ वीर जिन्होंने ये देखा कि हमारे धड़ अलग हैं, और उन्होंने थोड़े समय तक अपनी चेतना को बनाए रखा, अपने आंखों से देखा कि धड़ पृथक पृथक हैं, और वहां से पलायन करते हुए उन्होंने देखा। तो इस श्लोक में जो राधावंतो भटान मृधे है, अपितु उद्यता युधदोर दंडई राधावंतो भटान मृधे, अर्थात आधावंतो है। तो जो आधा शब्द है, उसको राधा शब्द बोल करके व्याकरण के नियमों को न जानने के कारण बहुत सारे लोग इस श्लोक में से ही राधा को ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं। परंतु भागवत के पूर्वापर प्रसंग पर विचार करने से यह मालूम होता है कि इस श्लोक में राधा शब्द है ही नहीं। इसलिए राधा शब्द कहां पर है? यदि भागवत में नहीं है तो हमारे धर्म शास्त्रों में कहां पर है? अन्य पुराणों में, अन्य जगह तो है, लेकिन जो भागवत की जो मुख्य पात्र हैं, उनका नाम भागवत में नहीं। आश्चर्य की बात है। परंतु बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेरे से निरंतर जुड़े रहें। मैं आपको राधा शब्द की जो हमारे शास्त्रों में व्याख्या है, और राधा शब्द हमारे किस धर्म ग्रंथ में कितने बार आया हुआ है, उसकी जानकारी आने वाले समय में दूंगा। आज के लिए मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा शब्द नहीं है।